ब्रिटेन के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल वहां एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को जिस हिस्से का इंतजार है वो कश्मीर का ऐसा हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जब ये हिस्सा भारत के पास आ जाएगा तो कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। साफ तौर पर जयशंकर ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। अब भारत की नजर पीओके पर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो क्या पीओके की वापसी ही कश्मीर समस्या का समाधान है? क्या बातचीत से पाकिस्तान पीओके भारत को लौटा देगा या भारत को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा? क्या पीओके की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप भी जरूरी है? और पीओके भारत का हुआ तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों पर हमने जनता से राय भी ली है। साथ ही इन सवालों पर अगले कुछ मिनट खास मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों की। और पहला सवाल आपके सामने, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि कश्मीर के चुराए हिस्से को वापस मिलने के बाद ही समाधान हो पाएगा। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और चलिए अब एक नजर सर्वे के सवालों पर। पहला सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि कश्मीर के चुराए हिस्से को पाकिस्तान कब लौटा रहा है, हम बस इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पीओके की वापसी कश्मीर समस्या का समाधान है? इस पर 81% लोगों का कहना है कि हाँ, यही समस्या का समाधान है। वहीं 9% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो 10% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल सामने रखा गया। सवाल था, क्या बातचीत से पाकिस्तान पीओके भारत को लौटा देगा या भारत को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा? तो 19% लोगों का ही सिर्फ ये मानना है कि बातचीत से हल निकलेगा। वहीं 22% लोगों का कहना है कि बातचीत से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। 56% लोगों का कहना है कि सेना को एक्शन लेना ही होगा, यानी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है। 3% लोगों का इसमें कहना है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान जो कि हर वक्त कश्मीर का राग अलपता रहता है और हर वक्त मुंह की खानी पड़ती है, हर वक्त करारा जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि इस वक्त अंदरूनी हालात क्या बने हुए हैं। जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, जो भारी नुकसान वहां पहुंचाया जा रहा है, बीएलए अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, ये सब शायद पाकिस्तान के लिए कुछ मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पीओके पर ही टिका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से सर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप टोटल कैजुअलिटीज गिने पिछले साल ही खाली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पाकिस्तान की, तो तकरीबन 2500 कैजुअलिटीज हुई थी, जिसमें से 700 से ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके जवान मारे गए थे। नाउ इसको आप कारगिल वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कारगिल वॉर में जितनी भारत की कैजुअलिटी हुई उससे 1.5 गुना मतलब ज्यादा कैजुअलिटी खाली पिछले साल में। सो पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन ए स्टेट ऑफ वॉर। वो एक जंग की हालत में है और बुरी तरह हार रहा है। बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान दोनों तरफ, दोनों उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर पीओके में कुछ हुआ
तो वो फोर्सेस कहाँ से लाएंगे? वेल अभी जो फोर्सेस है वो उनको कमिट कर रहे हैं बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में जो ऑलरेडी हालत है उनसे जूझने के लिए। तो उनके पास वेयर विद ऑल ही नहीं है कि अगर पीओके में उनकी जनता एकदम खड़ी हो जाए जैसे कि हालत नजर आ रहे हैं आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से आज़ादी के लिए, तो जो पीओके है वो एक्चुअली खुद ही आज़ाद हो सकता है। हम्म। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी वहाँ की आवाम जो है सड़कों पर उतर आई, वहाँ की आवाम सड़कों पर उतरी, उसके बाद जो फसाद हुआ, खुद वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपने यहाँ का विकास वो चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को समझ नहीं रहा है या फिर कहीं समझना चाहता नहीं है। इसी के साथ हमारे सर्वे में सवाल पूछे गए हैं सर, अगर उन सवालों के ऊपर एक नज़र डाली जाए तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला हल हो जाएगा? बातचीत का कोई कहीं दूर दराज तक अभी नज़र नहीं आता है मौका, क्योंकि भारत अपनी तरफ से रुख हमेशा साफ करता है कि आतंकवाद के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना होगा, आतंकवाद से खुद को अलग करना होगा, तब जाकर ही बातचीत संभव है। तो ऐसे में बातचीत के जरिए तो यहाँ पर कुछ भी संभव होता नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो आर्मी बचता है, जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट भी लोगों ने किया है कि अब यही एक मौका है पीओके के लिए। देखिए काइनेटिक एक्शन हमेशा एक ऑप्शन रहता है और कुछ ना कुछ काइनेटिक एक्शन इस पे होगा भी, पर ये खाली एक काइनेटिक एक्शन का सवाल नहीं है। काइनेटिक मतलब जहां आप फोर्स इस्तेमाल करते हो उसको भाषा में काइनेटिक एक्शन बोलते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक कवर्ट ऑपरेशंस और डायरेक्ट एक्शन तीनों की मिलीजुली मतलब एक किस्म का ऑपरेशन होगा। डिप्लोमेटिकली हम ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। इंटरनली ऑलरेडी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये हालत मतलब उतनी बुरी है पाकिस्तान के लिए कि लोग अगर पीओके खासकर गिलगित और काडू के लोग भारतीय जो मांग रहे थे कि हमें कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर भारतीय सेना वो रास्ता खोलने के लिए जाती है तो एक्टिवली पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ काम करेंगे। सो इट विल बी मोस्टली ए वॉक ओवर, स्पेशली जब उनकी ज्यादातर सेनाएं अभी मतलब बलूचिस्तान और वहां पे एंगेज हैं। इट विल बी वॉक ओवर करके, और उनके पास इकोनॉमिकली भी एक लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है इस वक्त तकरीबन। अगर वो वैसे कि भी हम बोले हम टैंक ले आएंगे, अब ये करेंगे, बड़ा करेंगे, अरे भैया उनके पास टोटल पेट्रोल इस वक्त 2 दिन की लड़ाई का नहीं है पाकिस्तान के पास। सो वो मतलब ऐसा करने की हालत में नहीं है कि एक सीरियस लड़ाई दे पाए इस वक्त भारतीय सेना को, अगर काइनेटिक एक्शन तक बात पहुंचती भी है।